आज जनता सेना राजस्थान के उदयपुर कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं जनता सेना उदयपुर के प्रत्याशी हैं आशु अग्रवाल। तो आशु जी, आप बताइए, आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बहुत ही जल्दी चुनाव के वोटिंग भी होगी, तो आपकी क्या तैयारियां चल रही? सर्वप्रथम तो सभी उदयपुर की नगरवासियों को, मेरे शहरवासियों को सादर वंदन। धनतेरस, छोटी दीपावली, खेकड़ा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। ईश्वर हमारे एकलिंगनाथ जी सभी पे अपनी प्रेम की वर्षा रखें। तो आशु जी, एक आप व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो वहाँ से आप राजनीतिक जीवन, वैसे तो आप राजनीतिक जीवन के बारे में बताया, उससे पहले आप कहाँ चुनाव लड़े, क्या किया? मैंने राजनीति बचपन से ही, मेरा एक शौक के दो या ज़रूरत के दो, बचपन से ही मेरे को ऐसा लगता है कि समाज में जो हो रहा है और जो होना चाहिए उन दोनों में कहीं ना कहीं फ़र्क है। राजनेता हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, चुनाव लड़ना होता है उस समय अलग बात करते हैं, और लड़ करके जब विजय हो जाते हैं या हार भी जाते हैं उसके बाद की स्थितियाँ चेंज हो जाती है। ये एक पीड़ा बचपन से है। मैं सन 2006 में खेरवाड़ा, हमारी जो ग्राम पंचायत है, उसके सबसे छोटी उम्र का वार्ड पंच बना हूँ। उससे पहले और उसके बाद उस उम्र का वार्ड पंच अभी तक वहाँ नहीं बना। 2015 से मैं उदयपुर का स्थायी निवासी हूँ। 2019 में मैंने पिछली नगर निगम बोर्ड में वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। 2019 से ही मैं जनता सेना से जुड़ा हुआ हूँ, जनता सेना से सक्रिय रहे हैं। हम हर एक काम में, हर एक कार्यक्रम में, उदयपुर शहर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि किसी दल ने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता सेना है। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे नगर निगम के 272 प्लॉट का मुद्दा हो, चाहे यूडी टैक्स का मामला हो, चाहे कचरा टैक्स का मामला हो, चाहे जो इन्होंने गाड़ियां लगा दी हैं अभी कचरा उठाने के लिए, हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं। हमारी माताएं बहनें नहा रही हैं, घर में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, उनको डब्बा लेकर के दौड़ना पड़ता है। उस चीज़ का भी हमारे भरपूर विरोध करा है कि आपने कचरा के डब्बे क्यों हटाएं कॉलोनियों से। आप गाड़ी घुमाने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कचरे के डब्बे भी अल्टरनेट होने चाहिए। आपकी गाड़ियाँ उस समय ज़रूरी नहीं है कि हमारी माता बहना फ्री हों, वो काम में हो सकती है, वो नहीं हो। उस स्थिति में 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन घरों में कचरा सड़ता रहता है। इन सारी चीज़ों पे आपके सामने है कि जनता सेना पिछले 5 साल से सक्रिय रही है, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है और अपनी पूरी रणनीति के तहत जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जनता सेना बीच में आई है। बड़े बड़े वादे हर एक नेता करके जाता है कि मैं चांद ले आऊँगा, मैं तारे ले आऊँगा, मैं हवाई जहाज ले आऊँगा, मैं हेलीकॉप्टर ले आऊँगा। हमारा बेसिक मुद्दा है आम जनता से जुड़ा हुआ। जो जनता हमारी आम जनता है, प्रभुत्व लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ़ोन से अपना काम करा लेते हैं, लेकिन आम जनता और मिडिल क्लास जब उनको नगर निगम में कोई काम पड़ता है, राशन कार्ड के लिए जाना पड़ता है और किसी सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, तो वो तिल करके परेशान होते हैं। उनको 8-8, 10-10, 15-15 बंद दरवाजों के कमरों में घुमाया जाता है और उनका काम नहीं होता है। उन स्थितियों में कई बार हमने देखा है कि लोग निराश होकर के वो काम ही छोड़ देते हैं। आज जलदाय विभाग, आज बिजली विभाग, आज हमारा UIT, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में बात कर लीजिए, आम आदमी का काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और उस समय जब हमारा आम मतदाता, हमारे शहर का आम नागरिक हमारे नेताओं की तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, देखने की तरफ कोशिश करता है, तो नेता मिलते नहीं हैं। सब बड़े नेता हो जाते हैं जीतने के बाद। कोई जयपुर बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, उनसे जब हम सवाल करते हैं तो साहब हम तो जयपुर हैं, हम दिल्ली। उन सारी वास्तविक समस्याओं से आम जनता को राहत देने के लिए हम इस चुनावी समर में आए हैं। जनता से पूर्ण उम्मीद है कि जनता ने 75 साल इनका विकास देखा है। हम कह रहे हैं इन्होंने बहुत विकास किया। एक बार आप तीसरे का साथ दो, एक बार आप तीसरे का समर्थन दो और फिर देखो कि पहले क्या था और अब क्या है। नहीं, आपने जो भी बताया, जो जलदाय विभाग का बताया या नगर निगम के मुद्दे बताएं, नगर निगम के लिए उसके ऑलरेडी नगर निगम बना हुआ है, महापौर भी है। हम आपसे जानते हैं आपका क्या विजन है उदयपुर के लिए, क्योंकि विधानसभा पूरा उदयपुर के लिए आप काम करेंगे अगर आप आगे कहीं जीतते हैं। हमारे तो उदयपुर में क्या क्या काम, बड़े बड़े मुद्दे क्या नजर आते हैं? बाबूलाल जी, हमारे पास बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। सर्वप्रथम मैं हाईकोर्ट बेंच की बात करता हूं, जो पिछले 55 साल से लंबित है।
हमारे राजनेताओं की उपेक्षा के कारण, राजनेताओं की इस लेवल की उपेक्षा के किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक मजबूत पैरवी ही नहीं करी कि हाई कोर्ट बेंच हमारी उदयपुर में आए। हमारे उदयपुर संभाग के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, उदयपुर संभाग 200 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और गांव से जोधपुर की सीधी गाड़ियां है ही नहीं। यदि जोधपुर किसी केस की पैरवी के लिए जाना पड़ता है तो 2-2 या 3-3 दिन का भी समय लगता है। सर्वप्रथम मुद्दा है उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच लाने का। उसमें जो भी हमको करना पड़ा, जितनी भी हमको कोशिश करनी पड़ी, हम करेंगे। सेकंड मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा बेरोजगारी का। आज उदयपुर शहर में या उदयपुर शहर के आसपास जो बड़े उपक्रम थे, दबोक सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, जावर माइंस जैसे जो बड़े उपक्रम थे वो प्राइवेट हाथों में चले गए, बंद हो गए। कभी भी हमारे स्थानीय राजनेताओं ने यह कोशिश नहीं करी कि इन उपक्रमों में बात करें, इन उपक्रमों में प्रेशर बनावें कि साहब पहले आप हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दें, फिर आप बाहर के व्यक्तियों को रोजगार लाएं। एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का है। हम इन लोगों से भी पूरी पैरवी करेंगे। इसके अलावा भी शहर के बाहरी क्षेत्रों में बड़ी इंडस्ट्रियाँ डेवलप करवाने की पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे स्थानीय युवाओं को, हमारे स्थानीय महिलाओं को संपूर्ण रोजगार मिल सके। तीसरा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा पर्यटन का है। पर्यटन के क्षेत्र में हमें ईश्वर से, हमें प्रकृति से इतनी सौगातें मिली हुई हैं कि विश्व से यदि कोई भ्रमण करने यात्री आता है, वो उदयपुर नहीं घूमा तो शायद उसको ये लगता है कि मेरा भ्रमण अधूरा रह गया। लेकिन आप किसी भी अच्छे पर्यटन स्थल पे चले जाएं, छोटे पे चले जाएं, बड़े पे चले जाएं, आपको वहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ग्रामीण भाई हैं, उदयपुर संभाग 200 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और गांव से जोधपुर की सीधी गाड़ियां है ही नहीं। यदि जोधपुर किसी केस की पैरवी के लिए जाना पड़ता है तो 2-2 या 3-3 दिन का भी समय लगता है। सर्वप्रथम मुद्दा है उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच लाने का। उसमें जो भी हमको करना पड़ा, जितनी भी हमको कोशिश करनी पड़ी, हम करेंगे। सेकंड मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा बेरोजगारी का। आज उदयपुर शहर में या उदयपुर शहर के आसपास जो बड़े उपक्रम थे, दबोक सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, जावर माइंस जैसे जो बड़े उपक्रम थे वो प्राइवेट हाथों में चले गए, बंद हो गए। कभी भी हमारे स्थानीय राजनेताओं ने यह कोशिश नहीं करी कि इन उपक्रमों में बात करें, इन उपक्रमों में प्रेशर बनावें कि साहब पहले आप हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दें, फिर आप बाहर के व्यक्तियों को रोजगार लाएं। एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का है। हम इन लोगों से भी पूरी पैरवी करेंगे। इसके अलावा भी शहर के बाहरी क्षेत्रों में बड़ी इंडस्ट्रियाँ डेवलप करवाने की पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे स्थानीय युवाओं को, हमारे स्थानीय महिलाओं को संपूर्ण रोजगार मिल सके।